अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि लाबान याकूब से कहता है कि अगर मेरी बेटी पर कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। याकूब कहता है कि खुदा पर भरोसा रखो, खुदा ज़रूर हमारी मदद फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तन्हाई में अपने खुदा से रियाज़ व नियाज़ होते हैं और खुदावंद वाहिद से कहते हैं कि मुझे अपने बेटे और बीवी की फ़िक्र नहीं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरी 30 साल की मेहनत पर पानी ना फिर जाए और फ़द्दान के लोग ये ना कहें कि देखो याकूब का खुदा कोई कुदरत नहीं रखता और यहाँ बुतों की ही कुदरत है और माबद ही हमारा खुदा है। इसीलिए खुदाया मेरी मदद फरमा और इस तबलीग के दायरे में मेरी मदद फरमा। खुदा है मेहरबान। दूसरी तरफ राहील को भी होश आ गया था। वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाती है और उसे देख के सब खुश हो जाते हैं। राहील को होश आ गया। दूसरी तरफ जादूगर इस्तर माबद में आग और बुत के सामने खड़ी होकर कहती है कि याकूब पर खुदा गज़बनाक हो गया है और उसका नस्ल जो है ख़त्म हो जाएगी और उस पर अज़ाब होने वाला है। उसके बाद लिया बाहर आती है और कहती है अब राहील बिल्कुल ठीक है। इसके बाद याकूब राहील के पास पहुंचता है और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। परवरदिगार की इस लुत्फ करम पर उसका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी तरफ माबद में आग लग जाती है और जादूगर ईस्टर और उसका जाली खुदा उस आग में जलकर राख हो जाते हैं। लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन आग नहीं बुझती और यूं ही माबद और जादूगर ईस्टर का खात्मा हो जाता है। जैसे ही इन दोनों का खात्मा हो जाता है फौरन बारिश बरसना शुरू हो जाती है। आग लग गई। माबद इफ्तार में आग लग गई। क्या कहा? क्या हो गया? माबद इफ्तार में आग लग गई का ऐलान करते हैं। हम खुदा यकता पर ईमान लाते हैं। तमाम आसमानों और जमीन के मालिक और उसके तमाम पैगंबरों और रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनके अहकामात की इताअत करेंगे। यूं इस तरह बाबुल में बुत परस्ती ख़त्म हो जाती है और एक खुदा यकता की परस्तिश शुरू हो जाती है। और यूं ही 5 साल गुजर जाते हैं। हज़रत याकूब की बीवी राहील को फिर उम्मीद हो जाती है और फिर दूसरे बच्चे की आमद का इंतजार होता है। याकूब नबी और उनकी पसंदीदा बीवी यूसुफ की माँ। 5 सालों के अंदर हजरत यूसुफ भी बड़ा हो जाता है, राहील का बेटा। राहील उससे कहती है कि यूसुफ आज हम बाबा के साथ सहरा जाएंगे और सहरा के मनाजिर देखेंगे। तब वो यूसुफ खुश हो जाता है और पापा और माँ के साथ सहरा की तरफ निकल पड़ते हैं। राहील और याकूब और यूसुफ को एक साथ देख के याकूब की दूसरी बीवियां हसद करने लगती हैं और बेटे के साथ और एक दूसरे के साथ मिलकर कहती हैं कि देखो, जब राहील को औलाद नहीं थी तो याकूब हमें महरूब तरी समझता था, लेकिन अब हमसे मोहब्बत नहीं जब तक करता। याकूब से कोई औलाद नहीं थी तब उनकी इतनी पसंदीदा थी, अब तो कहने ही क्या। इस तरफ याकूब, राहील और यूसुफ सेरा में जा रहे थे तो याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने 7 साल तुम्हारे लिए चरवाहे पसंद किए। अगर लाबान मुझे 70 साल भी कहते तब भी मैं कैसे तो भी मैं कबूल कर लेता। और ये 7 साल।
दूसरी तरफ एक घोड़े सवार शख्स कैनान से आता है और याकूब का पूछता है। दरवाजे पर खड़ा हुआ सिपाही कहता है कि जाओ लाबान से मिलो, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे कि याकूब का घर कहाँ है। वो शख्स लाबान के पास पहुंचता है और सिपाहियों से कहता है कि मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है, और वो यूँ अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जनाब लाबान परेशानी हालत में याकूब के घर पहुंचता है तो याकूब के घर वाले पूछते हैं कि बाबा क्या बात है, आप परेशान नज़र आ रहे हो। तो जनाब लाबान कहते हैं कि इस शख्स को देख रहे हो, ये कैनान से आया है और अच्छी खबर नहीं लेके आया हमारे लिए। उसके बाद लाबान पूछते हैं कि याकूब नबी कहाँ हैं, तो याकूब नबी भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। अरे वाह मेरे प्यारे मामू लाबान, खैरियत, आज कैसे रास्ता भूल गए? अगरचे तल्ख है मगर उम्मीद है तुम में सुनने का हौसला है। कुछ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा इसहाक इस दारे फानी से कूच कर गए। याकूब नबी अपने बाबा इसहाक नबी की मौत की खबर सुनने के बाद अपने लोगों को जमा करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से हिजरत कर रहा हूँ, मुझे जाना होगा, अपने बाबा की तदफीन के लिए मुझे वहाँ पहुँचना होगा। जिसके बाद सब लोग गमज़दा हो जाते हैं और याकूब नबी से कहते हैं कि ए नबी खुदा, अगर हम आपसे वादा करें कि हम हर आपके हुक्म पर अमल करेंगे तो क्या आप यहाँ रुक जाएंगे? तो याकूब नबी कहते हैं जनाब याकूब नबी कहते हैं कि एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, मैं जहाँ भी रहूँगा मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। और आप लोगों से दूरी मेरे लिए सख्त है, ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूं कि अपनी मर्जी से रुक जाऊं। इंशाअल्लाह हम कल कनान की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम मियाँ बीवी ने तो अपना सामान भी बांध लिया है। आप लोग किधर चले? आपके साथ कनान। अब हम पूरी उम्र नबी खुदा का साथ छोड़ने वाले नहीं। आप लोग हमारे साथ नहीं जा सकते, बेहतर होगा आप लोग यहीं फद्दान में रहें। मेरा घर आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी मरून मिन्नत है। हमने खुद से वादा किया है कि हमेशा आपके खिदमतगार बनकर रहेंगे। आपके शौहर और अहले खाना को आपकी जरूरत है। ये आपका अपना वतन है और आप लोग मेरे मखरूज नहीं हैं। बेहतर होगा यहीं रहें। खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें हिदायत के नूर से मुनव्वर किया। सालों आप लोगों के साथ जिंदगी गुजारी, आपकी हर खुशी और गम में शरीक रहा। अब जबकि आप लोगों से जुदा हो रहा हूं तो गमगीन हूं। एक जमाना था कि आप बुत परस्त थे। तब याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक ज़माना था जब आप बुत परस्त थे, अब तो खुदा ने आपको हिदायत दे दी है और आप खुदा यकता के पैरो हो गए हैं। खुदा हम सब का मददगार हो। ये कहकर वो वहाँ से अपने सफ़र की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक राहिल की तबीयत ख़राब हो जाती है और याकूब अपने बेटे लावी उसे कहता है कि हम यहाँ क़याम करेंगे, खैमे यहाँ गाड़ दें और जाएं कनान से एक दाई ले के आएँ। राहिल की बहन लिया याकूब से कहती है कि दाई मिल जाएगी। याकूब कहता है हाँ मिल जाएगी। तब याकूब जरब को बुलाता है और कहता है जाओ केनान मेरी बहन को और दाई को लेके आओ जल्दी। उसके बाद राहिल की तबीयत बहुत नासाज होती है और लिया कहती है कि जाओ
और याकूब से पहले कहो बच्चे की कि वो पैदाइश दुआ बड़ी सख्त थी, मौत के मुंह से वापस आई थी। याकूब से कहो दुआ करें। याकूब अलैहिस्सलाम परेशानी की हालत में अपने रब से राहील के लिए दुआ तलब करते हैं। थोड़ी ही देर में जनाब लिया बाहर आती है और जनाब याकूब से कहती है कि अफसोस राहील बच नहीं पाई, हम उसे बचाने में नाकाम रहे। और यूं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हो जाते हैं। राहील को मरा हुआ देखकर जनाब याकूब बहुत गिरिया करते हैं और बहुत गमज़दा होते हैं। थोड़ी देर बाद यूसुफ को बाहर लेके चले जाते हैं। उसके बाद लिया और दूसरी याकूब की ख़वातीन वहाँ पहुँच जाती है और बहुत गिरिया करते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। राहील, राहील मेरी बहन, मेरी बहन, राहील, राहील।